तो मौद्रिक विकास का उद्देश्य, तो मौद्रिक विकास का उद्देश्य निम्नलिखित है। तो पहला क्या है कि आर्थिक स्थिरता यानी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी कि देखिएगा मुद्रास्फीति और मंदी को नियंत्रित कर बाजार में संतुलन बनाए बनाए रखना, यही क्या होता है आर्थिक स्थिरता माने क्या होता है मुद्रा मौद्रिक विकास की सबसे बड़ा उद्देश्य। सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है कि मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन, जो महंगाई दरें है ना, महंगाई का क्या होना बढ़ना, और क्या होना मंदी यानी डिफ्लेक्शन, यानी कि देखिए क्या होता है कि जब बाजार में क्या होता है कि जब ज्यादा कैश फ्लो होता है तो वस्तुओं का दाम बढ़ता है, लोग बहुत ज्यादा वस्तु खरीदने के फेर में रहते हैं, और जब लोगों के पॉकेट से पैसा ले लिया जाता है, अब उनके पास पैसा नहीं होंगे तो उस वस्तुएं नहीं खरीदेंगे, तो उस स्थिति में बाजार किस में चल जाता है, मंदी में चल जाता है। सीधा से समझिए कि जब लोग ज्यादा वस्तु खरीदता है, ठीक है, तो उस समय मार्केट क्या हो जाता है, मार्केट में आता है इन्फ्लेशन। और जब लोगों के पास पैसा नहीं होता है और वस्तुएं कम खरीदते हैं, संसाधन में पैसा कम लगाते हैं, तो उस समय मार्केट क्या हो जाती है, मंदी में चल जाती है, डिफ्लेक्शन में चल जाती है। ठीक है, तो इस क्या करना, इन्फ्लेशन और डिफ्लेक्शन इस दोनों को संतुलित करना, ये किसका काम है, मौद्रिक विकास। अगर मौद्रिक विकास सही ढंग से होगा तो इन दोनों को संतुलित किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्या है, पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट। अब क्या होगा कि अगर मौद्रिक विकास होगा तो किसी को क्या होगा, अगर किसी को काम पर रखा जाएगा तो मैंने निश्चित समय के लिए 10 साल 15 साल 20 सालों के लिए रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि आपसे 6 महीना काम करा लिया गया, छोड़ दिया गया, फिर 2 महीना काम करा लिया गया, जरूरत पड़ा तो काम कराया गया, फिर जब जरूरत नहीं है तो छुट्टी कर दी गई। वित्तीय संसाधनों का विस्तार कर नए व्यवसाय और रोजगारों के अवसरों को बढ़ावा देना, ठीक है, इस मौद्रिक विकास का उद्देश्य है। अगला है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ, कृषि उद्योग सेवा क्षेत्रों के लिए पर्याप्त ऋण और पूंजी सुनिश्चित करना। तो अगर मान लीजिए कि आपको कृषि में विकास करने हैं, क्या करना है, कृषि में आपको विकास करना है, तो क्या हो चाहिए, आपको कृषि में विकास के लिए मशीनें चाहिए, जो अत्याधुनिक मशीनें हैं, जैसे आपको सिंचाई करने के लिए, पटौनी करने के लिए, आपको जुताई करने के लिए ट्रैक्टर या अन्य मशीन, कटाई या जो भी फसल निकालने के लिए आपको जो भी मशीनें चाहिए, वह सब के लिए आपको पूंजी चाहिए। और पूंजी आएगा कहाँ से, तो आपको इसी मौद्रिक विकास में जो आपका मुद्रा का विकास हुआ होगा, वित्तीय संस्थाओं का विकास हुआ होगा, तो वही वित्तीय संस्थान आपको प्रदान करेंगे, ऋण प्रदान करेंगे। ठीक है, या उद्योग में विकास करना है, उद्योग यानी कि आपको नए वस्तुएं बनाने हैं और वस्तुएं बनाने हैं, तो आपको निवेश चाहिए, पैसे चाहिए, नहीं तो वो पैसा कहाँ से आएगा, तो जो भी हम लोग वित्तीय संस्थाएं या वित्तीय व्यवस्थाएं विकसित करेंगे इस मौद्रिक विकास के तहत, अगर हम जो भी वित्तीय संस्थाओं का क्या करेंगे, विकास करेंगे, तो उसके उसी के उससे क्या करेंगे हम लोग, उद्योगों को ऋण देंगे, कृषि को ऋण देंगे या निवेश देंगे, या सेवा क्षेत्र में किसी भी जो आपका व्यवसाय है उसमें निवेश की जरूरत पड़ेगी, तो इन्हीं वित्तीय संस्थाओं द्वारा क्या, वित्तीय संस्थाओं द्वारा क्या किया जाएगा, उसको ऋण प्रदान किया जाएगा और पूंजी का क्या, पूंजी सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, अगला है विनिमय दर की स्थिरता, एक्सचेंज रेट ऑफ स्टेबिलिटी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अब घरेलू मुद्रा के मूल्यों को स्थिर रखना। तो अगर आपका क्या है कि वित्तीय संस्थाएं अच्छे हैं, मौद्रिक विकास हो रहा है, यानी कि मुद्रा का विकास सही है, मुद्रा अपने अच्छे स्तर पर है, तो आपका क्या होगा कि जब भी आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने जाइएगा, तो वहाँ तो आप अपने मुद्रा को दीजिएगा। जैसे अगर भारत को व्यापार करना हो, यानी कि भारत को कहीं से कोई वस्तु खरीदना हो, जैसे आप मान लीजिए कि रूस से तेल अभी खरीदा जा रहा है, तो रूस से जब तेल खरीदा जाएगा, तो रूस क्या जब तेल देगा हमको, तो उसके बदले में हम क्या उसको रुपया देंगे, नहीं, क्योंकि वो रुपया लेगा ही नहीं। वह वैसे करेंसी को लेगा जो क्या हो, पूरे दुनिया भर में मांग हो, अगर दुनिया भर में नहीं मांग हो तो उसको जिससे सामान लेना हो, ठीक है, उस देश को तो कम से कम माने। ठीक है, तो ऐसे करने के लिए हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का प्रचलन है तो वो है अमेरिका का डॉलर। ठीक है, यानी कि जो अमेरिका का डॉलर है वो दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में सबसे आगे है। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा देश उसी मुद्रा में आपस में वस्तुओं का लेन देन करते हैं। तो उस सब को करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जो घरेलू मुद्रा है, जैसे हमारा है रुपया, किसी दूसरे का पाउंड हो सकता है, किसी का अन्य मुद्रा हो सकते हैं, रूबल, यान, ठीक है, तो मूल्यों को स्थिर बनाए रखेंगे। अगर आपका मौद्रिक विकास नहीं होगा तो आपका घरेलू मुद्रा का दाम इस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के हिसाब से क्या होते जाएगा, बढ़ते और घटते जाएगा। आप देख रहे होंगे कि हमारे रुपयों का आजकल जो गिरना है वो बहुत ही रॉकेट के जैसा हो रहा है। आज हम लोग $1 के बदले में 92 या 93 रुपया हो गया है, यानी कि अगर मुझे $1 लेना होगा तो उसके बदले में भारत के कितने रुपए देने होंगे, तो लगभग 93 यानी कि 93 रुपया हमको उनको देना पड़ेगा। तो अगला एक और चीज देख लेते हैं कि मौद्रिक विकास क्यों जरूरी है। तो अगला है वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं का समाज के सबसे निचले और ग्रामीण स्तर तक क्या करना, पहुंचना। इसके लिए भी कि मैंने अभी हम लोग कुछ देर पहले भी बात कर चुके हैं कि वित्तीय मौद्रिक विकास का एक और सबसे बड़ा उद्देश्य है कि गांव के सबसे निचले स्तर यानी कि सबसे दूर दराज के लोग भी क्या हो सके, पूरे आर्थिक विकास से जुड़ सके। इसके लिए यह मौद्रिक विकास की जरूरत है, क्योंकि इसके तहत हम लोग क्या कर पाते हैं, वित्तीय समावेशन कर